कंचन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे महान भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन की और उस एक सवाल की जिसने विज्ञान को हमेशा के लिए बदल दिया। पता है, उन्होंने लाइट का एक ऐसा राज खोला जिसने हमारी दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल कर रख दिया। हम सबके मन में अक्सर कितने ही सवाल उठते हैं, है ना? और हम उन्हें बस यूं ही जाने देते हैं। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर उन्हीं में से कोई एक सवाल दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दे? ये था वो सवाल, एक ऐसा सवाल जो सदियों से पूछा जा रहा था। ज्यादातर लोग बस यही मानते थे कि ये आसमान का रिफ्लेक्शन है, उसकी परछाई है। लेकिन एक इंसान था जिसके लिए ये जवाब काफी नहीं था, और वो इंसान थे चंद्रशेखर वेंकट रमन, एक ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने ठान लिया था कि वो प्रकाश के इस रहस्य से पर्दा उठाकर ही रहेंगे। तो चलिए आज उनकी इसी शानदार यात्रा को करीब से जानते हैं। तो कहानी शुरू होती है एकदम शुरुआत से, एक असाधारण दिमाग के जन्म की, एक जिज्ञासु बच्चे के एक फिजिक्स जीनियस बनने तक की। साल था 1888। तिरुचिरापल्ली में रमन का जन्म हुआ और उनके पिता खुद फिजिक्स के प्रोफेसर थे। तो घर में विज्ञान का माहौल तो था ही, जिसने उनकी जानने की इच्छा को और भी बढ़ाया। उन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और हर एग्जाम में टॉप किया। लेकिन दिक्कत ये थी कि उस दौर में भारत में रिसर्च के मौके ना के बराबर थे। और बस यहीं से शुरू हुआ उनके जुनून और पेशे के बीच का एक लंबा संघर्ष। ये कहानी है एक वैज्ञानिक की दोहरी जिंदगी की। ये बात वाकई में बहुत दिलचस्प है। दिन में सीवी रमन एक सरकारी वित्त अधिकारी का काम करते थे, लेकिन जैसे ही रात होती उनका असली जुनून जाग उठता था। एक समर्पित वैज्ञानिक का जो अपनी छोटी सी लैब में घंटों एक्सपेरिमेंट्स में डूबे रहते थे। सालों तक ये दोहरी जिंदगी जीने के बाद आखिरकार वो पल आया जब उन्हें समंदर के उस पुराने सवाल का जवाब मिलने ही वाला था। ये एक ऐसी यात्रा थी जिसने प्रकाश के सबसे बड़े रहस्य को उजागर कर दिया। उनका तरीका बहुत सीधा और सरल था। सबसे पहले उन्होंने भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी के गहरे नीले रंग को बहुत गौर से देखा। फिर सवाल किया, ये नीला क्यों है? क्या ये सच में सिर्फ आसमान की परछाई है? इसके बाद उन्होंने अपनी लैब में लाइट को अलग अलग तरल और ठोस चीजों से गुजारा, और बस वहीं उन्होंने रोशनी के बिखरने की एक बिल्कुल नई घटना की खोज कर डाली। इस खोज को आज पूरी दुनिया रमन इफेक्ट के नाम से जानती है। अब ये है क्या? चलिए आसान भाषा में समझते हैं। होता ये है कि जब रोशनी किसी चीज से गुजरती है तो वो बिखर जाती है, और इस प्रोसेस में वो उस चीज के मॉलिक्यूल्स के साथ एनर्जी का लेन देन करती है, जिसकी वजह से उसकी वेवलेंथ मतलब उसका रंग बदल जाता है। समुद्र के नीले दिखने का असली कारण यही था। और ये खोज फिजिक्स की दुनिया के लिए एक गेम चेंजर साबित हुई। इसने हमें पहली बार किसी भी चीज को बिना छुए सिर्फ लाइट की मदद से उसके मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को समझने का एक नया और बहुत पावरफुल तरीका दिया। और इतनी बड़ी खोज ने उन्हें दुनिया के सबसे बड़े मंच तक पहुंचा दिया। ये एक भारतीय वैज्ञानिक के लिए ग्लोबल पहचान थी और पूरे देश के लिए गर्व का एक बहुत बड़ा पल था। साल था 1930, जब नोबेल कमेटी ने ऐलान किया कि फिजिक्स का नोबेल प्राइज सीवी रमन को प्रकाश के बिखरने पर उनके काम और उनके नाम पर रखे गए प्रभाव की खोज के लिए दिया जाता है। ये विज्ञान के क्षेत्र में भारत के लिए पहला नोबेल पुरस्कार था। ये सिर्फ रमन की जीत नहीं थी, ये पूरे देश की जीत थी। इसने साबित कर दिया कि भारत भी विज्ञान में दुनिया को रास्ता दिखा सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब देखते हैं कि उनकी विरासत, उनकी लेगेसी कैसे एक कभी न बुझने वाली आग की तरह आज भी दुनिया को रोशन कर रही है। रमन ने भारत में वैज्ञानिकों की एक पूरी नई पीढ़ी को हिम्मत दी और देश में साइंटिफिक रिसर्च के कल्चर को बहुत आगे बढ़ाया। आज उनकी खोज का इस्तेमाल दवा से लेकर केमिस्ट्री और मटेरियल साइंस तक में होता है, जिससे अनगिनत नई खोजें मुमकिन हो पाई हैं। और उनकी इस विरासत को हम आज भी हर साल याद करते हैं। जी हाँ, इसी महान खोज की याद में हर साल 28 फरवरी को भारत में नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि छोटी सी जिज्ञासा से पैदा हुआ सवाल भी दुनिया को बदल सकता है।
तो अंत में ये पूरी कहानी हमें एक सवाल पर वापस लाती है। सीवी रमन ने समुद्र के नीले रंग पर सवाल उठाया और विज्ञान को एक नई दिशा दे दी। हमारे मन में वो कौन सा सवाल है जो दुनिया बदल सकता है? सवाल पूछना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक वीडियो के लिए कंचन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें।